तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों हमारी आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है, पर सबसे हैरानी की बात तो यह है कि उन्होंने कभी भी लंबा सफर तय नहीं किया था। और जब पहली बार उन्होंने ये सफर तय किया तो इसी बीच उनके साथ ये बड़ा ही भयानक हादसा हुआ। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे ज़रूर कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बहुत बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों ज़्यादा ना समय लेते हुए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाएं मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम धीरज है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ पर अक्सर ट्रक ड्राइवर की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है। सारे ट्रक ड्राइवर अक्सर आपको यहीं से मिलेंगे जो कि सामान की डिलीवरी भी करते हैं। यहाँ पर इनको लोग पंजाबी भी कहते हैं। खैर आज की कहानी पर आते हैं तो मैं भी कुछ दिनों के लिए ट्रक ड्राइव करने के लिए हरियाणा से पंजाब का सफ़र कर रहा था। और उसी बीच ये घटना मेरे साथ इस तरह घटी कि मैंने उसके बाद से हमेशा देर रात ट्रक चलाना ही बंद कर दिया है। ये कहानी लगभग 6 साल पुरानी होगी। उस वक्त मैं एक नया ट्रक ड्राइवर ही बना था। हालांकि मैं पढ़ाई भी करता था, लेकिन मैं उस वक्त एक नया ड्राइवर था। इसी के चलते मुझे दूर सफ़र करने का कुछ ज़्यादा अनुभव नहीं था और एक यही वजह थी कि मैं कभी लंबा सफ़र तय नहीं करता था। पर धीरे धीरे एक ऐसा वक्त आया जब मेरे चाचा एकदम से बीमार रहने लगे। उसी दौरान हमारा ट्रक भी शहर में कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो रहा था। इसीलिए चाचा ने मुझे ट्रक पर छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि अब ये तुम्हारी ही जिम्मेदारी है, तुम माल की डिलीवरी अच्छे से कर सको और अब तो तुम लंबा सफ़र भी तय कर सकते हो। दोस्तों उस वक्त मेरे चाचा कुछ ज़्यादा ही बीमार रहा करते थे, इसीलिए मुझे दोनों ट्रकों को अकेले ही संभालना पड़ता था। बस एक यही वजह थी कि मुझे मेरे दूसरे ट्रक के अंदर एक ड्राइवर को अपने साथ रखना पड़ता था। फिलहाल ये बात उस वक्त की है जब सर्दियों का मौसम चल रहा था। सुबह सुबह हम लोग ट्रक लेकर निकलते तो हमें काफ़ी धुंध का सामना करना पड़ता। ये बात नवंबर की है जब सुबह सुबह मुझे एक कॉल आया। मैंने कॉल उठाया तो कॉल पर रोशन नाम का एक आदमी था। फिर उस आदमी ने मुझे कॉल पर बताया कि वो एक बिजनेसमैन है और वो चाहता है कि उसकी कंपनी में गाड़ी बाइक आदि के पार्ट्स उपलब्ध हो। दोस्तों मेरा काम तो डिलीवरी करने का था, इसीलिए उन सामानों की डिलीवरी के लिए मुझे बुलाया जा रहा था। साथ